स्फुरदलगुगर्भेण सहसा मया सर्वे वाग्या सरणिमतनीता सुरगणा इदानीमौदास्यां यदि भजसि भागी रथि तदा निराधारूहारूदिमि कथयते सा वीणपुरा। अक्षुण्ण भारत की शान परंपरागत माँ गंगा का विरल जल, निर्मल स्वरूप, पावन पुनीत करने वाला यह अक्षुण्ण अमृत समान जल, जिसके लिए हम एक बूंद प्राप्त करने के लिए भी बहुत दूर दूर से सभी लोग यातनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और माँ गंगा का नाम ही पर्याप्त है, माँ गंगा का दर्शन पर्याप्त है। स्नान हो जाए तो समझ लो जीवन का एक अद्भुत मिश्रण मिल गया, जीवन को एक ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति प्रपुंज मिल गया। हम माँ गंगा के अविरल स्वरूप को प्रणाम करते हैं और मैं चाहता हूँ दिग्दिगांतर जो भी दृष्टा हैं, जो भी भक्त वृंद हैं, माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ गंगा के दास हैं, भक्त हैं, वो सभी माँ गंगा का दर्शन करके माँ गंगा को घर में बैठ करके प्रणाम करें। और जिनके पास में गंगा जल है, जिनके पास में घर में गंगा जल है, वो प्रातः काल स्नान आदि के बाद में जो जल है उसको थोड़ा सा ही लेकर के उसमें अन्य जल मिला करके गंगा जल का पान करना प्रारंभ कर दें। जो ऐसा करते हैं नित्य, जो गंगा जल का नित्य पान करेंगे, तो यह समझ जाना कि उनके हृदय से भगवान कभी दूर नहीं होते। उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, महादेव विराजमान रहते हैं, नारायण विराजमान रहते हैं, सर्व रूप से सभी देवता विद्यमान रहते हैं। और उनके घरों में किसी प्रकार की कलह नहीं होती है, उनके घरों में किसी प्रकार की आपात नहीं होती है, किसी प्रकार से उनके घर में विघ्न नहीं आता है। इसलिए माँ गंगा का सदैव स्मरण करते रहिए, माँ गंगा का सदैव दर्शन करते रहिए। इसी से जीवन आपका सुंदर बनेगा, सुलभ होगा, सार्थक होगा, सायुज्य होगा, सौवर्धनशील होगा और सुखमय होगा। भगवान जब भागीरथ ने माँ गंगा को प्रसन्न किया है, उनकी तपस्या की है, और उस तपस्या के अनंतर में उसी समय में जब माँ गंगा प्रकट हुई तो माँ गंगा ने कहा कि हे भगीरथ, तुमने मुझे प्रसन्न किया है और सारा संसार जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आपका गुणगान करेगा, नाम लेगा, और इससे तुमने जीवन का, संसार के सभी व्यक्तियों के जीवन का उद्धार करने का एकमात्र लक्ष्य बना दिया है। क्योंकि माँ गंगा में जल नहीं रहता है, ना बहता है, माँ गंगा में तो अमृत बहता है। और जो इस संसार में आकर के इस अमृत का पान करता है, वो ये मानो कि उसका जीवन सार्थक परिपूर्ण रूप से सैद्धांतिक रहता है। व्रत जप नियम तप स्वाध्याय कृत समदम दयादान उसमें बना रहता है। माँ गंगा की अविरलता, माँ गंगा की दिव्यता, माँ गंगा की पावनता, माँ गंगा इतनी पुनीत है कि उनके दर्शन मात्र से हमारा हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और संसार की सभी कामनाएं जो है वो परिपूर्ण होने लगती हैं जब हम हृदय से माँ गंगा का पूजन करते हैं, नित्यार्चन करते हैं, स्नान करते हैं, संकल्प विधि स्नान करते हैं। जो जो दूर दूर से माँ गंगा के पास में आते हैं उनको माँ गंगा के पूजन में पत्र पुष्प फल दुग्ध दही पंचामृत इत्यादि से सबको पूजन करना चाहिए, जिससे कि माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब अत्यंत प्रसन्न होती हैं माँ गंगा तो निश्चित है कि हमारे शरीर में विकार नहीं रहते, विवाद नहीं रहते, निर्विवाद निर्विकार रूप से हम अपना जीवन जीते हैं और समाज में प्रखर भाव से, प्रखर बुद्धि के द्वारा, प्रबल बुद्धि के द्वारा हम अपना जीवन वास्तविकता में अमृत समान जीते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडलू से जब गंगा मैया निकली, विष्णु भगवान के चरणों से जब गंगा मैया जाती हैं और फिर उसके बाद में महादेव की जटा में आकर के विद्यमान होती हैं, जटा से महादेव निकाल करके इस पृथ्वी पर माँ गंगा को भेजते हैं। आज भी जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हमारे अंदर तीनों देवों का मिश्रण रहता है। कैसे? जब हम गंगा मैया में स्नान करने घुसते हैं तो जैसे ही हमारे पैर गंगा मैया में पड़ते हैं तो विष्णु स्वरूपा बना देती हैं माँ गंगा, विष्णु स्वरूप कर देती हैं। जैसे ही डुबकी लगाते हैं, सिर के ऊपर माँ गंगा आती हैं तो वहाँ शिव स्वरूप हो जाता है हमारा। और जब हम
और कभी ध्यान रखना कि गंगा मैया से आते वक्त खाली नहीं आना है आपको, कमंडलू या किसी पात्र में जल लेकर के आना है। जब हम कमंडलू लेकर के चलते हैं तो हमारा ब्रह्मा का स्वरूप होता है। तो आज भी उस माँ गंगा ने त्रिगुण परमात्मा का स्वरूप हमें देने में तत्क्षण देर नहीं करती, तत्क्षण देती हैं। और इसी प्रकार से हमारे भाव निर्मल हो जाते हैं। निश्चिंत होकर के हमें माँ गंगा का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए, परिपूर्ण रूप से उनका नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को जीते हुए और आनंद लेना चाहिए। जय माँ गंगा, जय भागीरथी।